एक आदमी बढ़िया से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, लेकिन अचानक उसने ऐसी हरकत कर दी कि सब देखते रह गए। उसने पास खड़ी लड़की की ड्रेस का कोना पकड़ा और उससे अपना मुंह पोंछ लिया। ऐसे पोंछा जैसे वो कोई ब्रांडेड रेशमी ड्रेस नहीं, बल्कि किसी ढाबे का टिश्यू पेपर हो। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एना के इस तरह टोकने पर निक ने उसे भाव तक नहीं दिया। उसने उल्टे जेब से $100 के 5 नोट निकाले और सीधे एना के हाथ में ठूस दिए, जैसे पैसे ना दे रहा हो, बल्कि उसका मुंह बंद करने के लिए कोई कपड़ा फेंक रहा हो। सॉरी सर, पर ये बहुत ज्यादा है। ये बोलते ही एना ने बिना सोचे समझे निक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस एक थप्पड़ ने निक के शरीफ होने के सारे ड्रामे की पोल खोल दी और उसकी असली बदतमीजी बाहर आ गई। सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ, करूंगा तेरी मदद। तू तुरंत बाहर निकल यहाँ से। तुझे देखकर मेरी भूख और बढ़ रही है। आप इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये मेरी जगह है, ये मेरा रेस्टोरेंट है और यहाँ की हर चीज़ मेरी है। समझ आया? 1 सेकंड लगेगा और तेरा सब कुछ चला जाएगा। चुपचाप बाहर निकल। पर निक को ये नहीं पता था कि एना के इस दर्द के पीछे की कहानी क्या थी। असल में एना को कैंसर था और वो अपनी आखिरी स्टेज में थी। वो तो बस अच्छे से तैयार होकर और अपनी सबसे प्यारी ड्रेस पहनकर इस बड़े रेस्टोरेंट में आई थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बस एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, एक बार सुकून से अच्छा खाना खाना। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, दुख और अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। निक ने कभी सोचा भी नहीं था कि एना का इस तरह गिरना उन दोनों की जिंदगी बदल देगा। किसी लफड़े से बचने के लिए निक उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उसे लगा कि चलो अस्पताल पहुंचा दिया तो उसका फर्ज पूरा हो गया। पर जब डॉक्टर ने उसे सच्चाई बताई तो निक के होश उड़ गए। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो पछतावे में डूब गया। कुछ देर बाद निक एना के कमरे में गया। उसके हाथ में रेस्टोरेंट से पैक कराया हुआ बढ़िया खाना था। वो अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहता था और इस छोटे से तरीके से अपना पछतावा कम करना चाहता था। लेकिन जब एना ने आंखें खोली और चुपचाप निक की तरफ देखा तो उसकी उस खामोशी ने निक को अंदर तक हिला दिया। एना ने उसे माफ नहीं किया। निक के पास वो खाना टेबल पर रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मुड़कर जाना चाहा, पर उसके कदम वहीं रुक गए। अंदर से आ रहे पछतावे की वजह से वो ऐसे चुपचाप जा ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने मुड़कर एना से दिल से माफी मांगी और कहा कि वो उसकी पिछली सारी बदतमीजियों को भुलाकर उसे माफ कर दे। लेकिन एना की आंखों में कोई राहत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द और उदासी थी। उसने अपना सिर हिलाया और निक को बताया कि बात सिर्फ किसी को चोट पहुंचाने की नहीं है। निक ने उसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश तोड़ दी थी। वो तो बस अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनकर अच्छे मूड के साथ अपनी जिंदगी का आखिरी खास खाना खाने गई थी। एना की आंखों में वो निराशा देखकर निक को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई कांटा चुभ गया हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि गिनती के दिन जी रही इस लड़की के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं चाहता था कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसके दिल में कोई मलाल रहे। इसलिए उसने अस्पताल में ही एक कमरा किराए पर ले लिया और चुपचाप उसे बदलने की तैयारी शुरू कर दी। वो उसी कमरे में एक पूरा रेस्टोरेंट खड़ा करने वाला था। पर निक का ये इमोशनल फैसला उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब अस्पताल के कमरे वाला ये रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया तो एना अचानक उस कमरे के अंदर आ गई। उसने हैरान होकर निक से पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। निक ने कहा, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट जा सकती हैं तो मुझे आपको अपने रेस्टोरेंट ले जाने दीजिए। जब एना को पता चला कि निक ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी मेहनत की है तो उसका दिल भर आया। जो आदमी कल तक इतना घमंडी और बदतमीज था, आज वो उसके लिए इतने दिल से सब कर रहा था। वो काफी देर तक चुप रही और फिर उसने निक के सरप्राइज को मना नहीं किया। बस निक के सामने 2 छोटी सी शर्तें रखी। पहली बात, मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? और दूसरी बात, मैं किसी हैंडसम लड़के के साथ डिनर करना चाहती हूँ। कोई हैंडसम बंदा नहीं, मेरा मतलब तुम नहीं, तुम जचते नहीं हो। निक ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन बिना झिझक उसकी दोनों शर्तें मान ली। निक का ऐसा साफ दिल देखकर एना सुकून से वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद एना लाल रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर पहुंची। निक अमीर था और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी औरतें देखी थीं, फिर भी वो एना को देखकर बस देखता ही रह गया। एना की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में साफ दिख रही थी, जिनमें जिंदगी जीने की एक तड़प थी। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी में दोनों ने वो खास डिनर साथ में किया। एना इतनी खिली खिली हंस रही थी मानो उसे कोई बीमारी हुई ही न हो। उसकी ये मासूमियत और चंचलता देखकर निक का दिल पिघलने लगा था। निक को भगवान पर गुस्सा आने लगा कि कितना अन्याय है, इतनी कम उम्र की लड़की को इस भयानक बीमारी में क्यों धकेल दिया। उस रात दोनों ने बहुत सारी बातें की और अपने बीते हुए दिनों के किस्से शेयर किए। निक की मजाकिया और मजेदार बातों ने एना के दिल से उसके लिए सारी कड़वाहट खत्म कर दी। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी में दोनों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। अचानक डॉक्टर के आ जाने से वो रोमांटिक माहौल टूट गया। डॉक्टर एना को दवाई देने आया था और इस एक पल ने एना को वापस बीमारी की कड़वी सच्चाई में लाकर खड़ा कर दिया। निक भी समझ गया कि अब उसे निकलना चाहिए, पर जैसे ही निक जाने के लिए मुड़ा, एना ने उसे रोक लिया।
उसने इतनी मेहनत से सब कुछ करने के लिए निक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। ये कहते हुए एना खुद को रोक नहीं पाई और उसने निक को गले लगा लिया। जब वो पीछे हटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से निक से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम जा सकते हो। निक एक अजीब से एहसास के साथ अस्पताल से बाहर आ गया। रेस्टोरेंट वापस लौटकर वो बिल्कुल बदल चुका था, यहाँ तक कि जब एक सुंदर लड़की ने उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की तो भी निक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिन भर खोया खोया सा मेज पर सर टिकाए बैठा रहता। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं, उनकी पहली मुलाकात और फिर एना का वो आखिरी गले लगाना। तब निक को एहसास हुआ कि जाने अनजाने में उसे उस लड़की से प्यार हो चुका है। काफी सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वो अस्पताल जाकर अपने दिल की बात कह देगा। उधर अस्पताल के कमरे में एना भी खिड़की से बाहर देखती हुई निक का इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। आओ बैठो। मेरे पास अब बस 3 दिन बचे हैं। मैं इन 3 दिनों को हमेशा याद रखूंगा। मैं हर पल याद रखूंगा। सच में? पर ये कौन तय करता है कि सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं? निक ये मानने को तैयार नहीं था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो किस्मत से लड़ने के लिए तैयार था। वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वो अपनी सारी धन दौलत और जायदाद देने को तैयार है, बस डॉक्टर किसी भी तरह एना की जान बचा ले। लेकिन डॉक्टर ने आह भरते हुए कहा कि उस पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। उसकी बीमारी बहुत बिगड़ चुकी है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा बस 3 दिन बचे हैं। निक ने डॉक्टर को बीच में ही रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि एना के साथ उसके पास बस 3 दिन की ही यादें हों। डॉक्टर जैसे ही निराश होकर जाने लगी, निक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो क्या उसकी जिंदगी थोड़ी और नहीं बढ़ाई जा सकती, भले ही बस 1 दिन ही सही। निक की ऐसी सच्ची तड़प और जिद देखकर डॉक्टर थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने बताया कि समंदर पार पेरिस में एक लैब है जहां शायद एक बार कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एना के घर वालों की मंजूरी चाहिए होगी। निक ने तुरंत पूछा कि उसके घर वालों से कैसे बात हो सकती है। यह सुनते ही डॉक्टर की आंखें भर आईं, आंखों में आंसू छलकने लगे और उसकी आवाज कांपने लगी। दरअसल वही एना की माँ थी। निक के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर माँ ने रोते हुए आखिरकार अपनी मंजूरी दे दी। कुछ ही देर में वे सब पेरिस जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए। जब एना को होश आया तो उसके सामने एक अनजान अस्पताल का कमरा और अनजान डॉक्टर थे। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन जब उसने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर देखा तो बेड के पास आंखों में थकान लिए निक बैठा हुआ था। असल में उस दिन निक की उसकी माँ से बात खत्म होते ही एना बेहोश हो गई थी।